जो भी स्टूडेंट एक्टिव रिकॉल यूज़ करते हैं उनकी चीज़ें याद रखने की प्रोबेबिलिटी 50% ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो एक्टिव रिकॉल के मेथड को यूज़ नहीं करते। Hi people, this is Sarthak Agarwal. Hope you're doing well. So in today's video, I am going to discuss something very important. So basically, I'll be telling you the scientific way to learn and memorize things and to retain them for a much longer period of time. अब ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए जिसमें मेमोराइज करने का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से SST, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एटसेट्रा। Now before I reveal this method, I want to tell you कि यार देखो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ये जो भी सो कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स होते हैं ये बस गुड टू बी ऑन पेपर होते हैं। व्हाट आई मीन इज़ कि इनकी मुझे ऐसा लगता था हमेशा कि इनकी कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होती है। बट माई परसेप्शन कम्प्लीटली चेंज्ड व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये जो मैं टेक्निक अभी आपको बताने वाला हूँ ये इन रियलिटी अनकॉन्शियसली मैंने हमेशा अपनी स्टडीज़ में तो यूज़ करी है। इसी के साथ ही एक ऐसा मेथड है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी कभी ना कभी डेफिनेटली से यूज़ कर ही चुके हैं। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्टिव रिकॉल। अब डिक्शनरी की माने तो एक्टिव रिकॉल इज अ स्टडी टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स इंटेंशनली ट्राइंग टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन यू हैव ऑलरेडी लर्नड। एंड यू नो व्हाट, काफ़ी स्टडीज़ ऐसा मानती हैं कि जो भी स्टूडेंट एक्टिव रिकॉल यूज़ करते हैं उनकी चीज़ें याद रखने की प्रोबेबिलिटी 50% ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो एक्टिव रिकॉल के मेथड को यूज़ नहीं करते। अब इन टेक्निकल बातों को साइड में रखते हैं एंड इसे कुछ एक प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस टेक्निक का मेरा जो खुद का इंटरप्रिटेशन है या कह लो जिस लैंग्वेज में या जिस तरीके से मैं इसे समझता हूँ, सो दैट इज कि ये टेक्निक इन रियलिटी इज सिंपली अ क्वेश्चन वाला मेथड। अब देखो इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है। नाउ लेट्स से आपको कोई भी एक चैप्टर प्रिपेयर करना है या मेमोराइज करना है। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल पिक दैट चैप्टर एंड यू विल स्टार्ट रीडिंग दैट चैप्टर। अब आप जैसे जैसे रीड कर रहे होगे तो आपको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या कह लो टॉपिक बाय टॉपिक एक पूरा एक सीक्वेंशियल वे में क्वेश्चंस फ्रेम करते रहना है। लाइक आप जितने भी क्वेश्चंस निकाल सकते हो उस चैप्टर से आपको वो सारे क्वेश्चंस निकालने हैं। जितने भी क्वेश्चंस आप फ्रेम कर सकते हो उस कंटेंट से उसको आपको लिख के एक नोटबुक में आपको साथ साथ लिखते जाना है। एंड इसको एक बार जब आपका पूरा चैप्टर आप इससे एक बार कर लेते हो, लाइक एक बार रीड करने के बाद सारे क्वेश्चंस जितने भी आप पॉसिबल थे निकाल सकते थे, जितने भी पैराग्राफ वाइज या जितने भी सीक्वेंशियल वे में आप निकाल सकते थे, आपको वो एक जगह निकाल के रख लेने हैं। एंड फाइनली व्हेन यू आर डन विद रीडिंग द चैप्टर, सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको उन्हीं क्वेश्चन से गो थ्रू होना है। एंड बेसिकली आप जैसे जैसे वो क्वेश्चंस को पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो एक पूरे क्रोनोलॉजिकल वे में आपको वो पूरा चैप्टर क्लिक होने लगेगा। एंड जैसे जैसे आप उन क्वेश्चंस के आंसर अपने मन में दोगे तो आपके ब्रेन की आपकी जो ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी वो बेसिकली आपके आईज में एज फ्लैशेस आने लगेगी एंड आपको पूरा चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन दिखने लगेगा एंड वो बहुत इफेक्टिवली मेमोराइज होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद लेट से 15 डेज बाद आपको वही चैप्टर फिर से रिवाइज करना है। सो व्हाट यू विल डू इन दिस केसेस, आप अपनी सीधा क्वेश्चन वाली जो लिस्ट है उसको उठाओगे एंड क्वेश्चंस पढ़ने शुरू कर दोगे। एंड एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो आप उसका आंसर अपने दिमाग में बोलने का ट्राई करोगे, बेसिकली अपनी मेमोरी को टेस्ट करोगे। अब इससे होगा क्या, आप जैसे जैसे क्योंकि आपने सिक्वेंशियल वे में सारे क्वेश्चन फॉर्म करे थे चैप्टर से निकाल के, एंड उसके बाद आप जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा एंड आपके ब्रेन के जिस कोने में वो इंफॉर्मेशन पड़ी होगी विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द क्वेश्चन दैट यू हैव रिटन, तो जैसे ही आप वो क्वेश्चन रेज करोगे अपने दिमाग में एंड जैसे ही उस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करोगे सोचने की, सो जिस भी कोने में वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट थी वो आपकी आंखों के सामने आने लगेगी एंड आप सीक्वेंशली अपने पूरे चैप्टर को एक बार रिकॉल कर पाओगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव रिकॉल। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप वो पूरे चैप्टर का कॉन्टेंट सीक्वेंशली रिकॉल कर पाओगे अपने दिमाग में एंड वो आपके सामने आने लगेगा। अब इसमें भी हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन में आके अटक जाओगे, लाइक आप भूल जाओगे कि क्या एक्चुअल में इसका आंसर था। तो यही इस मेथड की एक कह लो सुपर पावर भी है कि ये कभी ये नहीं गारंटी कर रहा है कि आपको सब कुछ याद रहने वाला है। बट व्हाट विल हैपन इज कि क्योंकि आप जैसे जैसे सीक्वेंशियल पढ़ रहे थे आपने खट 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 काफी क्वेश्चंस आंसर दे दिए, लेकिन लेट्स से आप एक क्वेश्चन पे अटक गए। सो ऑल यू हैव टू डू इज आपको उसी क्वेश्चन का जो आंसर है जिस पैराग्राफ से वो कनेक्टेड है आपको बस अपना चैप्टर उठाना है एंड उस पैराग्राफ को एक बार फिर से रीड कर लेना है एंड वो जो इंफॉर्मेशन क्योंकि आपके दिमाग से फेड हो गई थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो
इन्फॉर्मेशन थी बेसिकली वो फेड हो गई थी, तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड दैट पीस ऑफ कंटेंट ओनली, एंड उससे आपका वो क्वेश्चन का जो आंसर था, बेसिकली वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था, वो एक बार फिर से आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो जाएगी, एंड वो और सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके साथ रहने वाली है। अब जब आप इस क्वेश्चन वाली लिस्ट के मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन कर लोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको खुद से रियलाइज होने लगेगा कि आपको काफी हद तक पूरा चैप्टर अच्छे से मेमोराइज हो गया है, एंड फिर उसके बाद जब आप फाइनली इस लिस्ट को उठाओगे भी ना, तो यू विल रिलेट टू मी कि आप ना फिर बस क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहे होगे। लाइक व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि आप सिर्फ क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होगे, एंड आपको बहुत क्लियरली ये पता होगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ से कनेक्टेड था, एंड ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस थी, एंड आपको इस वजह से पूरा एक जो चैप्टर है वो पूरे सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस में, एंड पूरे एक कनेक्शंस के साथ, एक डॉट पैटर्न कह लो, पूरे कनेक्शंस होंगे आपके दिमाग में, कनेक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस विद द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड उससे आपको अच्छे से ये पूरा कंटेंट, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एंड मल्टीपल राउंड्स के बाद आपकी ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपको कभी भी ये नहीं सोचना होगा कि मुझे अब ये चैप्टर नहीं आता है, या फिर मुझे अभी इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। लाइक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो हमेशा के लिए चला जाएगा, एंड आप कभी भी जस्ट एक फ्लैश में, एक स्क्रॉल में आप सारी चीजें रिवाइज कर लोगे उस चैप्टर की। अब ये क्वेश्चन वाला मेथड हम लोग हमेशा से कभी ना कभी यूज कर ही चुके हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको कभी भी कोई भी एक स्टोरी सुनानी होती है किसी को, फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई भी एक इवेंट, कोई भी सिनेरियो सा होता है आपके सामने, एंड आपको उसको इंसिडेंट को किसी को भी बताना होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो ऐसे में रिलेट करो कि कितना ईजी हो जाता है पूरी एक स्टोरी को, पूरे इंसिडेंट को रिकॉल करना, जब सामने वाला पर्सन जो कि आपसे स्टोरी सुन रहा है वो बार बार क्वेश्चन करता रहता है कि अच्छा फिर क्या हुआ, उसने क्या कहा, बात बनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस केस में भी बेसिकली होता क्या है कि जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हमारे ब्रेन में चली गई, बट द थिंग इज कि जब ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन से होता क्या है कि एक एक क्वेश्चन से हमारी सिर्फ वही इंफॉर्मेशन ट्रिगर होती है उस स्टोरी की जो हमारे साथ, जो बेसिकली उस क्वेश्चन का आंसर होती है। एंड जैसे जैसे सिक्वेंशली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वैसे वैसे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग से, हमारी आइज के फ्लैशेस में आने लगती है, एंड हमारे को पूरी स्टोरी जो बेसिकली अगर हमसे कोई डायरेक्ट सिर्फ नरेट करने को कह दे तो शायद हम कभी भी क्लियरली बिल्कुल सीक्वेंशियल वे में ना सुना पाए, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उसी स्टोरी को, उसी पूरे इंसिडेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली बता पाते हैं। अब ये जो मेथड था ये स्टडीज़ में भी मैं यूज़ करता था, एंड मुझे लाइक अनकॉन्शियसली मैं ये यूज़ करता था। मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार ये तो एक्चुअल में मेथड बहुत ही सारे लोग यूज़ करते हैं। सो इसमें बेसिकली मैं भी क्या करता था, जैसे जो भी चैप्टर्स वगैरह होते थे तो मैं उनसे जब उनको रीड कर रहा होता था तो पैराग्राफ वाइज, लाइक मेरी कोशिश यही होती थी कि जो भी पैराग्राफ्स हैं तो एक एक पैराग्राफ को पढ़ के मैं कोशिश करूँ कि एटलीस्ट उससे एक क्वेश्चन निकाल लूँ उस पैराग्राफ से, एंड उसको बुक में ही लिख दिया करता था, लाइक उस पैराग्राफ के ऊपर ही मैं लिख दिया करता था। एंड इवन 6th 7th के टाइम पे तो मेरे एक फ्रेंड के साथ हमारा कंपटीशन चलता था कि अगेन कौन ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म करेगा किसी भी चैप्टर से। तो इस वजह से आई रियलाइज्ड कि यार ये तो वही टेक्निक हो गई ना कि हम हर पैराग्राफ से कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन निकालने की, एंड उसको एक्टिवली रिकॉल कर रहे हैं एट द एवरी पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी आर रिवाइजिंग और रीडिंग दैट चैप्टर। अब क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एंड अगर आप चाहते हो कि आप इस एक्टिव रिकॉल वाले मेथड को ऑटोमेट करना है, तो आई वुड रिकमेंड यू दिस वेबसाइट। सो स्पेस डिवीजन में हर चैप्टर के लिए फ्लैश कार्ड्स डिजाइंड है, एंड हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है, एंड इसकी AI एल्गोरिदम आपको ट्रैक करके, आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करके आपको वही फ्लैश कार्ड्स टाइम टू टाइम दिखाती रहती है, जिसमें आप जिन टॉपिक्स में बेसिकली आप वीक हो या फिर आप नहीं, उनको अभी तक क्लैरिटी नहीं हो पाई है, एंड वो तब तक ऐसा करती है जब तक आपको फाइनली वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके चला नहीं जाता है। लेट मी शो यू अ डेमो फॉर इट। ओके लेट्स स्टार्ट। तो गूगल पे जाने पे ऑल यू हैव टू सर्च इज स्पेस्ड रिविजन, एंड उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है आपको उस पर क्लिक करना है, एंड उसके बाद देखो जैसे इसमें मेरा लॉगिन ऑलरेडी हो रखा है एंड आप भी लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद जब आप कोर्सेज में सर्च करोगे तो आपको नीचे एक कोर्स दिखेगा दैट इज़ क्लास 10th CBSE। आपको इसके फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है जो कि 7 डेज़ के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है। एंड उसके बाद अब देख सकते हो आपने, जैसे इस स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि कैसे ये कोर्स मैंने ले रखा है, एडेड टू माय कोर्स है। अब मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा एंड ये मेरा कोर्स खुल के आ जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हर सब्जेक्ट के लिए कैटेगराइज कर रखा है। एंड लेट्स से मैं आपको ज्योग्राफी का सेक्शन दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली अभी मैं 2 सेक्शन देख पा रहा हूँ, दैट इज सब्जेक्ट कार्ड्स ड्यू एंड MCQs ड्यू। अब कार्ड्स ड्यू यहाँ पे जो है वो बेसिकली वो फ्लैश कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
जो भी फ्लैश कार्ड मैंने अभी तक नहीं आंसर करे हैं ये उसको दिखा रहा है, एंड जितने मैंने ऑब्वियसली मैंने ज़्यादा आंसर नहीं करके देखे थे. सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड सी व्हाट्स देयर. जिसमें देखो पहले सारे टॉपिक्स को कैटेगराइज कर रखा है एज अ फ्लो चार्ट, इन अ वे ऑफ फ्लो चार्ट. एंड उसके बाद जैसे आपको कोई भी टॉपिक मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, तो पहले आप उस पर क्लिक करोगे एंड आपको उसका जो भी कंटेंट है वो दिख गया. अब ये कैटेगराइज वे में पूरा है, आप इसको रीड कर सकते हो, आपका रिवाइज हो जाएगा. उसके बाद अगर आप दूसरे टॉपिक पे जंप करना चाहते हो, रिसोर्स प्लानिंग पे लेट्स से, तो आपने रिसोर्स प्लानिंग पे क्लिक कर दिया एंड आप इससे अब जो भी अपना पढ़ना है, रिवाइज करना है, वो सारा जो भी एनसीईआरटी का कंटेंट है वही इसमें दे रखा है, बस जस्ट उसको कैटेगराइज कर दिया है. एंड देन नीचे जैसे ही आप आते हो तो हर टॉपिक के बाद, एज आई सेड कि हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस हैं, तो इसमें फ्लैश कार्ड दिखा रहा है कि इस बेसिकली टॉपिक के लिए एक फ्लैश कार्ड अवेलेबल है. एंड उस फ्लैश कार्ड में ये क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ वाई इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट. अब मैं शो आंसर पे क्लिक करूँगा एंड इसका आंसर भी है. अब नीचे इसमें दो ऑप्शंस हैं कि फॉरगॉट और परफेक्ट 1 डेज. दैट मीन्स इज कि क्या जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था तो क्या मुझे थ्योरी याद थी या नहीं. अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं इसे फॉरगेट पे क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद ये जो मेरा जो कार्ड है ये बेसिकली सेव हो जाएगा. लाइक इसकी एल्गोरिदम को पता चल जाएगा कि मेरा ये वाला टॉपिक अभी मेमोराइज नहीं हुआ है. तो अगले दिन जब मैं सेम चीज़ करूँगा फिर से एंड अपने कार्ड्स को देखूंगा तो कार्ड्स ड्यू वाले सेक्शन में मुझे ये वाला कार्ड दिखा देगा एंड वो मुझे प्रॉम्प्ट करेगा कि पहले मैं इस वाले कार्ड को फिर से देखूँ एंड फिर से इसका ट्राई करूँ आंसर करने का. एंड अगर मैं कर पाता हूँ तो फिर मैं परफेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा, जिससे इसके एल्गोरिदम को पता चल जाएगा एंड बेसिकली मुझे भी पता चल जाएगा कि हाँ अब ये टॉपिक मेरा रिवाइज एंड मेमोराइज हो चुका है. तो जैसे मैं आपको फाइनली रिवाइज वाला सेक्शन दिखाता हूँ, तो एज आई क्लिक्ड ऑन रिवाइज तो इसमें पूरा दिख रहा है कि कौन सा फ्लैश कार्ड था जो कि मैंने ड्यू पे क्लिक करा था, जो फॉरगॉट पे क्लिक करा था, एंड वो फ्लैश कार्ड इसने मुझे डायरेक्टली दिखा दिया है. एंड इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो शो आंसर करके फिर से इसको मार्क कर सकता हूँ कि मैं क्या मुझे अब याद था या नहीं. अब लेट्स से मैंने इसको परफेक्ट मार्क कर दिया तो ये कार्ड स्टडीड दिखा देगा, दैट इज़ ये कार्ड्स ड्यू वाले सेक्शन में नहीं जाएगा. इसी तरह से इसमें हर एक सब्जेक्ट को लेके हर एक सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 10th कार्ड्स दे रखे हैं एंड टॉपिक में कैटेगराइज कर रखा है. सो इफ़ यू वांट टू ऑटोमेट दिस तो इस वेबसाइट को आप ट्राई कर सकते हो. एंड इसका फ्री ट्रायल ज़रूर से ट्राई करना फॉर 7 days. इट्स एब्सोल्युटली फ्री. एंड व्हाट द ब्रांड इवन सजेस्ट इज कि आपको एटलीस्ट 6 to 7 days तक डेली 15 minutes की हैबिट डेवलप करनी चाहिए इसे. एंड अगर आप ऐसा करते हो तो आप काफ़ी पॉजिटिव चेंज अपने अंदर देखोगे. इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है. डू चेक दिस आउट एंड डू ट्राई टू हैव द फ्री ट्रायल. इसी के साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट अ लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट. एंड इसी के साथ अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करना सो दैट इवन ही गेट्स सम हेल्पफुल कंटेंट. एंड अगेन अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो मुझे कमेंट्स में भी बताना. एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस रहते हैं किसी भी चीज़ को लेके या फिर कोई भी करेक्शन वगैरह जो मैंने बोला एंड शायद से वो गलत हो तो उसके बारे में भी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड मैं उसे रेक्टिफाई करने का पूरा ट्राई करूँगा. थैंक यू पीपल, दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो. थैंक यू पीपल, बाय बाय.